अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा इस्लामी मुल्क जहां पाकिस्तानी लड़कियां जाकर नाइट बुकिंग और फहाश डांस जैसे काम सरअंजाम देती हैं। एक ऐसा इस्लामी मुल्क जिसने यूरोप को भी फहाशी में पीछे छोड़ दिया। वो मुल्क जहां अरबी लोग दुनिया भर से खूबसूरत औरतें मंगवाकर बिना कपड़ों के नचवाते हैं। यहाँ के क्लब और बीचेस पर इतनी फहाशी क्यों है? यहाँ का अयाश कल्चर और पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं? क्या ये मुल्क पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री देता है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कतर की। दोस्तों, कतर दुनिया के एक ऐसे छोटे मगर इंतहाई अमीर मुल्क के बारे में मुकम्मल तफसील से बताता हूँ, जिसने ना सिर्फ अपनी गैस और तेल की दौलत से पूरी दुनिया में नाम कमाया, बल्कि खेलों और जदीद तरक्की में भी अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, आए मरहलावर इस मुल्क की मुकम्मल मालूमात जानते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम स्टेट ऑफ कतर है, जिसे दौलत कतर भी कहते हैं। इसके अलावा इस मुल्क की जो ज़बान है वो अरबी है, लेकिन अंग्रेज़ी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है क्योंकि गैर मुल्की कम्यूनिटी की तादाद बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें, कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो कि एक जदीद, खूबसूरत और दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में शुमार होता है। नाजरीन, सैर व तफरीह के मकामात की बात करें, कतर छोटा मुल्क है मगर सियाहती एतबार से बहुत दिलकश है। इसकी कोरेंच दोहा, समंदर के किनारे तवील वॉकवे, इसके अलावा इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम इस्लामी तहजीब व सकाफ़त का अजीम मरकज़ है। इसके अलावा कतारा कल्चर विलेज आर्ट, म्यूज़िक और कल्चरल के लिए है। इसके अलावा द पेरल कतर एक मसनूई जजीरा लग्जरी रिहाइश और शॉपिंग मॉल्स के साथ है। इसके साथ साथ सुविक वाकफ पुरानी रवायती बाज़ार हैं। इसके साथ साथ यूनेस्को, इसके अलावा डेजर्ट सफारी और ऊंट की सवारी सहरा में बहुत मशहूर है। दोस्तों, अगर कतर की GDP की बात करें, कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसकी GDP तकरीबन $240 बिलियन है और फ़ीकस आमदनी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर यहाँ के जॉब्स के मौक़े की बात करें, कतर में ज़्यादातर जॉब्स कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, होटल इंडस्ट्री, ड्राइविंग, नर्सिंग, एयरलाइंस और IT फील्ड में मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन बड़ी तादाद में यहाँ काम करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की अगर आबादी की बात करें, कतर की आबादी तकरीबन 28 लाख है। हैरत की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 15% मुकामी कतरी हैं, बाकी सब गैर मुल्की हैं। दोस्तों, इस मुल्क के रकबा और सरहदों की बात करें, कतर का कुल रकबा 11,581 मुरब्बा किलोमीटर है। ये छोटा मुल्क है जो अरब के खलीजी खित्ते में वाक़या है। इसकी वाहिद ज़मीनी सरहद सऊदी अरब के साथ लगती है, जबकि बाकी अतराफ में खलीज फारस, जिसे पर्शियन गोल्फ भी कहते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की करेंसी की बात करें, कतर की करेंसी कतरी रियाल है, जो कि एक कतरी रियाल तकरीबन 76 रुपये पाकिस्तानी और एक कतरी रियाल तकरीबन 22 रुपये इंडियन रुपये बनते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बात करें, कतर में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। ये लोग ज़्यादातर तामीराती काम, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग का काम करते हैं। अगर इसके साथ साथ इंडिया की बात करें, इंडिया के यहाँ पे तकरीबन 3.5 लाख इंडियन आबाद हैं, जो ज़्यादातर तामीराती काम, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस और इंजीनियरिंग में काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ के पाकिस्तानियों वीज़ा की शराइत की बात करें, पाकिस्तानियों के लिए कतर का वीज़ा लेना निस्बतन आसान है। वर्क वीज़ा के लिए ऑफ़र लेटर दरकार है। विज़िट वीज़ा 30 दिन का मिलता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। ऑन अराइवल वीज़ा ज़्यादातर खलीजी ममालिक के शहरों को मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी को स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। पाकिस्तान से इन्होंने टिकट करवानी है और सीधा दोहा एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से अपना वीज़ा हासिल कर ले। दोस्तों, अगर यहाँ के फूड स्ट्रीट की बात करें, कतर का खाना लबनानी, अरबी
और भारतीय जायके के करीब है, जिसमें शवारमा, कबाब, बिरयानी और हमस मशहूर है। दोहा में सोक वाकफ फूड स्ट्रीट दुनिया भर के खानों से भरी पड़ी है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करें, कतर चूँकि इस्लामी मुल्क है इसलिए दुबई जैसी नाइट लाइफ है, लेकिन शॉपिंग मॉल्स रात देर तक खुले रहते हैं। कॉफ़ी शॉप्स, फूड स्ट्रीट और होटलों में हल्की फुल्की महफिलें होती हैं, बल्कि कुछ जगहों पर ख़ास तौर पर दोहा में अरबी लोग गैर मुल्की औरतों को बिना कपड़ों के अपने घरों के अंदर और होटल्स के अंदर डांस करवाते हैं, उनके साथ फाशाना हरकतें करते हैं और कुछ इलाकों में ख़ास अरबी गैर मुल्कियों के साथ निकाह करके उनको अपने साथ रखते हैं। ज़्यादातर फैमिली टाइम और कल्चरल तकरीबात होती हैं। दोस्तों, यहाँ की अहम पैदावार की बात करें, कतर की माशियत का सबसे बड़ा सहारा कुदरती गैस है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है। दोस्तों, यहाँ पे सालाना सियाहती तादाद की बात करें, कतर में सालाना तकरीबन 25 से 30 लाख सियाह आते हैं। ख़ास तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद सियाहत में इजाफा हुआ। दोस्तों, अगर यहाँ पे मज़हब की बात करें, कतर में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, तकरीबन 67%। इसके अलावा ईसाई, हिंदू, बुद्ध और दूसरे मज़हब के मानने वाले भी गैर मुल्की वर्कर्स के तौर पर रहते हैं। दोस्तों, ख़वातीन के कवानीन की बात करें, ख़वातीन आज़ाद हैं, मगर लिबास के हवाले से इस्लामी असूलों की पासदारी ज़रूरी है। इसके साथ साथ तालीम, ड्राइविंग, नौकरी, हत्ता के सियासत तक में हिस्सा ले सकती हैं। गैर मुल्की ख़वातीन के लिए भी पर्दे की पाबंदी है, लेकिन मुनासिब लिबास ज़रूरी है, जो कि दोहा के बीचेस में आपको सरेआम गैर मुल्की औरतें बुरना हालत में पाई जाती हैं और इनके साथ साथ मर्द भी बुरना हालत में पाए जाते हैं। दोस्तों, गैर मुल्कियों के कवानीन की बात करें, शराब सिर्फ लाइसेंस याफ्ता होटलों में दस्तयाब है। गैर मुल्कियों को कतर के इस्लामी और समाजी असूलों की पाबंदी करनी पड़ती है। ऊंची आवाज़ में झगड़ा या अवामी जगह पर रोमांस सख्त जुर्म है। दोस्तों, आज़ादी और तारीख की बात करें, कतर पर तवील अरसा उस्मानी, तुर्क और फिर बरतानिया का असर रहा। इस तरह 1971 में कतर ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और एक आज़ाद मुल्क बना। दोस्तों, ख़वातीन की शख्सियत और इनके रवैयों की बात करें, कतर की ख़वातीन बहुत खूबसूरत और फैशनेबल हैं। इसके साथ साथ वो पढ़ी लिखी भी हैं और मॉडर्न भी हैं, मगर रवायती इस्लामी कल्चर के साथ मुकामी ख़वातीन ज़्यादातर अबाया पहनती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मॉडर्न लिबास पहना जाता है और सरेआम फहाशी फैलाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आला तालीम और प्रोफेशन में भी नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। और इसके साथ साथ कतर की ख़वातीन ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मर्दों को बहुत लाइक करती हैं, क्योंकि वो उनके साथ जिनसी तल्लुकात कायम करके उनको अपना जीवन साथी भी बनाती हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए सफ़र और अखराजात की बात करें, अगर कोई पाकिस्तानी कतर में एक माह रिहाइश करे तो औसतन खर्चा होगा, अगर बात करें होटल की, रिहाइश की, जो कि 1500 से 2000 कतरी रियाल हैं, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। अगर बात करें खाने की, जो कि 800 से 1000 रियाल है, तकरीबन जो पाकिस्तानी 60 से 70 हज़ार बनते हैं। इस तरह अगर सफ़र ट्रांसपोर्ट की बात करें, माहाना खर्चा है 300 से 500 रियाल, जो कि पाकिस्तानी 20 से 40 हज़ार रुपये बन जाते हैं। अगर दोस्तों कुल मिलाकर एक महीने का खर्चे की बात करें तो 2.5 लाख से 3 लाख तक पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। दोस्तों, कतर एक छोटा मुल्क है, लेकिन इसने अपनी दौलत, खेलों, कल्चर और जदीद तरक्की से दुनिया को हैरान कर दिया है। यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स के बेशुमार मौक़े हैं, मगर कवानीन की सख्ती के साथ साथ अगर आप यहाँ सियाहत या काम करने के लिए आना चाहते हैं तो ये मुल्क आपके लिए बेहतरीन तजर्बा साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी कतर की मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।